Hello students, how are you? This is Jyoti. Welcome to your grammar box. Today's class is about would and would have. आज की क्लास में would और would have के बारे में जानेंगे। ये दो ऐसी मॉडल वर्ब्स हैं, या मैं कहूँ ये एक ऐसी मॉडल वर्ब है जो परफेक्ट टेंस में भी जाती है और अपने आप में भी ये बहुत ही पावरफुल मॉडल वर्ब है, क्योंकि ये आपको न सिर्फ आपके रिटन कॉन्सेप्ट में बल्कि आपकी स्पोकन इंग्लिश में बहुत ज़्यादा यूज़ होती है। तो सबसे पहले समझते हैं कि वुड जो मॉडल वर्ब है ये होती क्या है। ठीक है, वुड एक ऐसी मॉडल वर्ब होती है जो विल का पास्ट फॉर्म होती है। सबसे बड़ी इसकी स्पेशलिटी क्या होती है? विल का पास्ट फॉर्म होती है, पास्ट फॉर्म ऑफ विल। अब पास्ट ऑफ विल से मेरा क्या मतलब है? पास्ट ऑफ विल से मेरा मतलब है जो सेंस विल का रहता है ना फ्यूचर में। विल का मतलब क्या होता है? होगा या हूँ या करूँगा करूँगी, ये सब मतलब ऐसी चीज़, ऐसी फ्यूचर प्लानिंग जो हुई नहीं है लेकिन यू डू प्लान फॉर दैट। आप उसके लिए प्लान करते हैं। जैसे आई विल गो टू कॉलेज, आई विल गो टू स्कूल। सपोज मैं स्कूल जाऊंगा, आप ऐसे सेंटेंस कह रहे हैं कि मैं स्कूल जाऊंगा, तो इसकी इंग्लिश बनाएंगे तो आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो टू स्कूल। अब आप देखिए आई विल गो टू स्कूल, इसमें अगर आप बात करें तो आपने यहाँ विल यूज किया क्योंकि आप किसकी बात कर रहे हैं? आप फ्यूचर की बात कर रहे हैं कि आप जाएंगे। आप गए नहीं है, बट यू आर टॉकिंग अबाउट दैट यू विल गो, द कंडीशन विच हैज नेवर हैपेंड, जो कभी हुई नहीं है लेकिन हो सकती है। आप होने की बात करते हैं, तो विल का कॉन्सेप्ट होगा एक ऐसी चीज के बारे में जो फ्यूचर को बिलोंग करती है। एग्री करते हैं? नाउ I would go to school in my childhood. जब मैं छोटा था या मेरे बचपन में मैं स्कूल जाता था। देखो यहाँ पर आप बात कर रहे हैं विल की, तो अगर मैं आपको बोलूँगी कि मैं स्कूल जाऊँगा, इसको आप पास्ट बताओ कि मैं स्कूल जाता था, तो इसकी हिंदी आप कैसे बताएंगे? इसकी हिंदी आई वुड गो टू स्कूल, आई वुड गो टू स्कूल। तो वुड का यहाँ सेंस होगा विल वर्ब की। जो विल आपकी वर्ब है, कौन सी वर्ब है? हेल्पिंग वर्ब है एज वेल एज मॉडल वर्ब है। तो वुड आपका रिप्लेस करेगा उसके पास्ट को, यानी कि जो चीज पास्ट में हुई है और आप उसे कभी फ्यूचर में बता रहे हैं, डिनोट करते हैं। जैसे कि हर गर्मियों की छुट्टी में मैं अपनी नानी के घर जाता था। in every summer I would go to my grandmother's home। ठीक है, ये आपने बताया एक पास्ट की घटना के बारे में, एक पास्ट के इवेंट के बारे में जो पास्ट में हुआ करता था। इन एवरी समर आई वुड गो टू माई ग्रैंडमदर्स होम, मैं अपनी ग्रैंडमदर के घर हर गर्मी की छुट्टी में जाता था। और अगर आगे जाएंगे तो कहेंगे आई विल, ओके, आई विल गो इन एवरी समर, आई विल गो, हर गर्मी छुट्टी में जाऊंगा मैं। ओके, गॉट इट। तो विल का पास्ट फॉर्म के रूप में वुड का एक आपने इंपॉर्टेंस, एक प्लेस समझा कि वुड जो एक सबसे पहला पॉइंट क्या है? वुड प्लेज द रोल एज द पास्ट फॉर्म ऑफ विल। आप चाहे तो इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि इन एग्जाम्पल से आपको इस चीज का समझ में आए। हम नेक्स्ट पॉइंट तब पढ़ेंगे। तो सेकंड कंडीशन है वुड और वुड हैव यूज करने की, पास्ट इमेजिनेशन और कंडीशन। एक ऐसी कंडीशन जो पास्ट में हम इमेजिन करते हैं लेकिन हुई नहीं है। कैसी कंडीशन हो सकती है? एक एग्जाम्पल समझते हैं। अगर मैं होता तो उसे माफ कर देता। एक ऐसी कंडीशन है, ना तो आप वहां थे और ना ही आपने उसे माफ किया, बट एक ऐसी कंडीशन विच यू हैव इमेजिन लाइक ये कभी हुआ होगा, ऐसा हुआ होता तो ऐसा हुआ होता। अब इस कंडीशन के बारे में बात करेंगे अगर हम, तो देखते हैं क्या होगी इसका ट्रांसलेशन क्या होगा। इफ आई वर यू या इफ आई वर देयर आई वुड फॉरगिव। अब यहाँ
प्रोनाउन क्लियर नहीं है, हिज है या हर है, आप कुछ भी लगा सकते हैं। फॉरगिव हर, आई वुड फॉरगिव हर। इफ आई वर यू आई वुड फॉरगिव हर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो मैं उसे माफ कर लेता, अगर मैं वहां होता तो उसे माफ कर देता। ये एक ऐसी कंडीशन है जहां आप वुड लगाएंगे, वुड हैव यूज नहीं करेंगे, क्योंकि आपने एक परफेक्शन के बारे में नहीं बताया। परफेक्शन में इससे मेरा सेंस है, इसी सेंटेंस को देखो, अगर मैं होता तो उसे माफ कर चुका होता, यानी वो पास्ट में भी आप कंप्लीशन बता रहे हैं, पास्ट में आप ऐसी कंडीशन बता रहे हैं कि ये कंडीशन अगर पास्ट में होती तो मैं ये कर चुका होता। ठीक है, इफ आई वर यू आई वुड हैव फॉरगिवन हर। अगर मैं तुम्हारी जगह होता मैं उसे माफ कर चुका होता। एक चीज हमेशा याद रखना, वुड एक मॉडल वर्ब है और मॉडल वर्ब्स हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कैरी करती हैं, उनके साथ वर्ब की सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म आने का कोई सीन नहीं रहता। बट इफ यू आर हैविंग हैव, हैज, हैड आफ्टर मॉडल वर्ब्स, यानी कुड हैव, शुड हैव, ऐसी मॉडल वर्ब्स भी होती हैं, तो उनके साथ अगर हैव लग जाता तो हैव वाला रूल आपको प्लेस करना है, जो मैंने आपको ऑक्सिलरी वर्ब्स के वीडियोस बताया था कि हैज, हैव, हैड होते हैं, वो आपकी थर्ड फॉर्म कैरी करते हैं। इस केस में यू हैव यूज्ड हियर फॉरगिवन, आपने यहाँ पर फॉरगिवन यूज किया क्योंकि आपने वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज की है, लेकिन यहाँ आपने फॉरगिव यूज किया है क्योंकि आपने यहाँ पर वुड यूज किया है। तो वुड अगर आप सिंगल यूज करते हैं ऐसी कंडीशन के लिए जो डायरेक्ट इमेजिनरी होती है, कंप्लीशन के साथ नहीं होती है, वहां पर आप वुड यूज करेंगे, और कंप्लीशन का वुड हैव यूज करेंगे। कर चुका होता है, यहाँ पर कर देता या कर चुका होता, बहुत फर्क है। ठीक है, तो ये हो गई सेकंड कंडीशन वुड और वुड हैव यूज करने की। चलो थर्ड कंडीशन समझते हैं। वुड की थर्ड कंडीशन कहती है ये हमेशा रिक्वेस्ट करेगा। वुड कैसे फॉर्म में आएगा? रिक्वेस्टिंग फॉर्म में आएगा। रिक्वेस्टिंग फॉर्म से मेरा मतलब है ईदर यू कैन मेक इंटेरोगेटिव बाय यूजिंग वुड और ईदर यू कैन मेक अफर्मेटिव सेंटेंस। लाइक एक इसमें एक और ऑप्शन है, अगर आप अफर्मेटिव बनाएंगे तो इसमें आप चॉइस पुट करेगा वुड। जैसे रिक्वेस्ट का पहले देखते हैं, वुड यू माइंड टू शेयर योर बुक विद मी? क्या आप अपनी किताब मेरे साथ शेयर करना चाहेंगे? यहाँ आपने एक क्वेश्चन पूछा है, वुड यू माइंड टू शेयर योर बुक विद मी? क्या आप मेरे साथ अपनी किताब शेयर करना चाहेंगे, बांटना चाहेंगे, देना चाहेंगे? यहाँ पर वुड आपने कैसे यूज किया? ना तो पास्ट की इमेजिनेशन है, ना विल का पास्ट फॉर्म है, ना कोई और कंडीशन है, सीधा सीधा यहाँ पर आप रिक्वेस्ट फॉर्म में कर रहे हैं। सेंटेंस आपको बता रहा है कि यहाँ पर आप क्या कर रहे हैं। अब चॉइस कैसे होगी? I would like to go with नेहा। मैं नेहा के साथ जाना पसंद करूंगी। I would like to go with नेहा। तो यहाँ पर मैंने अपनी चॉइस बताई है। वुड आप एक हम्बल रिक्वेस्ट, चॉइस के साथ साथ मैं से यूं कहूं कि वुड आप एक हम्बल रिक्वेस्ट, एक पोलाइट वे में किसी को कहना चाहेंगे। अगर आप डायरेक्टली ब्लंटली किसी को कहते हैं आई एम गोइंग विद नेहा, ओके, ये आपका एक ब्लंट मैसेज शो करता है स्पोकन में, एक आपका ब्लंटनेस, एक थोड़ा रूडनेस पर्पस है। लेकिन इफ यू आर सेइंग आई वुड लाइक टू गो विद दिस थिंग, आई वुड लाइक टू चूज लेटर वन, आई वुड लाइक टू डू दैट, इसका मतलब आप सामने वाले को अपनी बात रख रहे हैं, लेकिन एक पोलाइट मैनर में, पोलाइट वे में आप अपनी बात रख रहे हैं। तो एक चॉइस लेकिन जो कैसी हो, पोलाइट, एक रिक्वेस्ट जो कैसी हो, पोलाइट, इस पर्पज से भी आप वुड यूज कर सकते हैं। तो आज के वीडियोज में हमने वुड के 3 यूज सीखे, जिनमें हमने वुड हैव का यूज भी समझ लिया है कि वुड हैव किस कंडीशन में यूज होगा। एंड इन तीनों कंडीशन को आपको ज़्यादा रिकॉल करने की जरूरत नहीं है। यू कैन यूज दीज कंडीशन इन योर स्पोकन टर्म्स, इन योर एग्जामिनेशन टर्म्स। वंस यू विल बी क्लियर इन दीज टर्म्स, यू विल नेवर गेट स्टक इन दीज काइंड ऑफ कंडीशंस ऑफ वुड एंड वुड हैव। इससे ज़्यादा आपको वुड और वुड हैव समझना हो, या इसके बाद में आपको टेस्ट सीरीज और ज़्यादा मेरे साथ करनी हो, आप इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे मुझे मैसेज कर सकते हैं। टेलीग्राम लिंक भी मैं आज अपने डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगी, जहाँ पर आपको बहुत सारी टेस्ट सीरीज मिलेगी। वहाँ आप उन्हें पार्टिसिपेट कीजिए, अपने डाउट्स क्लियर कीजिए और क्लास में ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट कीजिए। थैंक यू।